आज आपके सामने हम ये ग्वार फली है, इसकी सब्जी बनाना सीखेंगे। ये एक तो बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है, दूसरा ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, साथ में ये पेट भी साफ करती है, बिल्कुल नेचुरल होती है। तो ये 250 ग्राम आपके सामने ग्वार फली है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ग्वार फली को क्या करते हैं, पहले चाकू से ये काट लेते हैं, थोड़ी इसकी छटाई कर लेते हैं। इस तरह से इसमें हम एक नोक इसकी काट देंगे और बाद में ये पीछे का हिस्सा काट देंगे और इसको हम क्या करेंगे, फिर अलग तीसरी प्लेट में इस तरह से क्या करेंगे, रख देंगे। इस तरह से हम इसकी कटाई करते हैं। तो पहले पूरी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखो पूरी कटिंग कर ली है और ये जो कचरा है इसको डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके हम करेंगे छोटे छोटे टुकड़े। तो छोटे टुकड़े ज़्यादा ना करें, आप 2 टुकड़े कर लें इस तरह से, ऐसे ये बहुत है ना, 2 पीस करने में ज़्यादा सही रहते हैं, इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से हमने 2-2 पीस या टुकड़े कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको पानी से धुल लेते हैं। तो ये देखो भगोने में हमने पानी ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, ग्वार फली को डाल देते हैं इस तरह से। तो ये पूरा ये डल गया ये। अब इसको बढ़िया ठीक ढंग से धुल लेते हैं, क्योंकि बाज़ार की आती हैं, हो सकता है धूल मिट्टी और कीटनाशक दवाएं भी छिड़कते हैं आजकल किसान। तो अगर नहीं भी छिड़कते होंगे लेकिन धूल मिट्टी तो लगी जाती है। फिर इसे धुलने के बाद एक साफ प्लेट या बर्तन में क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसे निकाल के छौंका लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से ये हमने इनको निकाल लिया, ठीक है। और ये बचे हुए गंदे पानी को हम क्या करेंगे, पौधों में डाल देंगे। अब मसाले के रूप में क्या करेंगे, स्वाद के अनुसार हम मिर्ची काटेंगे और एक नग ये प्याज हो जाएगा 250 ग्राम ग्वार फली के लिए। और इसमें से कुछ लहसुन के दाने डाल देंगे। हालांकि गरम होता है, लेकिन इससे रहता क्या है कि ये ग्वार होती है, ये बादी होती है। तो मेथी दाने डालने से और लहसुन के डालने से क्या होती है, उसकी जो बादीपन होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी नुकसान नहीं करता लोगों को। तो ऐसे हम लगभग 10 दाने डाल लें, 5 दाने डाल लें। अगर आप अपने जिसको जैसा सूट करता हो, किसी को ज़्यादा नहीं करते तो 5 डाल लो, 4 डाल लो, 10 डाल लो। अब हम इनको क्या करेंगे, बारी बारी से छील कर क्या करते हैं, इसको कर देते हैं साइड में, इसको इस तरह से, ठीक। तो सबसे पहले तो हम प्याज को काट लेते हैं इस तरह से। और प्याज काटने के बाद फिर हम उसके लहसुन को उसका छिलका निकाल देंगे, अलग कर देंगे। और मिर्ची को काट लेंगे, मिर्ची को चाकू से काट लो या कैंची आप रखते हो किचन में। हम तो किचन में एक कैंची रखते हैं, देखो इस तरह से, इसी से मिर्ची काटते, क्योंकि हाथ से मिर्ची अगर चाकू से काटते तो क्या हाथों में लग जाती है ना। अगर कहीं आँख में लगे या मुंह में या तो फिर क्या होता है, जलन होती है। इसलिए उसको चाकू कैंची से काटेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये प्याज हमने छील लिया, इसका छिलका ऊपर वाला निकाल दिया, ठीक है। अब इसी तरह हम लहसुन को भी क्या करेंगे, इनके नग छील लेंगे, छिलके निकाल कर अलग कर देंगे। तो इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको पता रहती है। बाज़ार में भी आजकल तो पेस्ट भी आने लगे हैं। आप ये इस तरह से ही खरीद कर छील के डालें, ज़्यादा बेटर है बजाय बाज़ार के लेने की अपेक्षा। जब ना हो ऑप्शन या ख़त्म हो गया, अचानक ज़रूरत हो, तब तो डाल सकते हो। इस तरह से हम इनको छील कर रख लेंगे। अब हम प्याज को क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक। छोटे पीस भी कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे चाहो आप तो डाल सकते हो। और जो लोग प्याज या लहसुन नहीं खाते हो तो वो जीरा का छौंका लगा के भी बना सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कि प्याज डालने से थोड़ा टेस्ट बदल जाता है। और ये क्या है, ये मसाले के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या, इनमें पोटेशियम वगैरह पाया जाता है, वो लाभदायक ही होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अवॉइड करते हैं, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको काट लिए। वैसे ही हम इसमें लहसुन के भी क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे
इस तरह से लहसुन के टुकड़े कर दिए। अब हम मिर्ची को क्या करेंगे, कैंची से इस तरह से काट के अलग अलग रख लेंगे। ठीक है, प्याज और ये लहसुन तो एक साथ रख सकते हैं, मिर्ची को अलग काटेंगे। तो इस तरह से आप पीस कर सकते हो, और चाहो तो पेस्ट भी बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आपके पास पत्थर का सिलबट्टा हो या फिर मिक्सर मशीन हो, उससे भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम काट लेंगे मिर्ची, और मिर्ची भी अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। ठीक है, अब ये मत कहना कि मिर्ची हम खाते नहीं, क्योंकि मिर्ची डालोगे नहीं तो फिर क्या होगा, टेस्ट नहीं आता, तीखापन अगर नहीं रहता है तो फिर वो हो जाती है मरीजों वाली सब्जी। आप चाहो तो ऐसे भी पीस काट सकते, इस तरह से लंबे लंबे, सब्जी में क्या मिक्स हो जाएंगे। ऐसे भी इस तरह से भी रख सकते हो, ताकि सब्जी के साथ खाने में अलग से इन टुकड़ों को आप निकाल कर खा सकते हो। इस तरह से भी रख सकते हो ऐसे। ये अब ये अपना सामान क्या है, काट कर तैयार कर लिया। ठीक है, और उसके बाद चाहिए अपने को मसाला। तो सबके घर में मसाले की मसालदानी रहती है इस तरह से। ये देखो नमक है, और ये हल्दी है, ये इसमें पिसा धनिया है, और ये अजवाइन है, ये इसमें है जीरा, और ये इधर आपका मेथी। तो ये सब है जिसकी ज़रूरत रहती है तो वो डाला जाता है। तो हम बताएंगे क्या क्या इसमें हम डालेंगे। ठीक है, अब देखो पकाने के लिए दो ऑप्शन आपके पास, एक तो ये भगोना, इसमें पका सकते हो, और दूसरा कुकर। अगर आपको गैस बचानी तो ये कुकर का यूज़ कर सकते हो। तो हम आज कुकर को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें बताएंगे कैसे बनता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इसको हम रख देते हैं गैस पर। देखो कुकर रख दिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे क्या, सरसों का तेल। अब जहाँ पर जो खाने वाला तेल यूज़ करा जाता हो, कहीं पर जैसे सोयाबीन का तेल प्रयोग करते हैं सब्जी में, और कहीं पर मूंगफली का, सूरजमुखी का। तो अपने आवश्यकता के अनुसार तेल इसमें डाल देंगे। 4 चम्मच 5 डाल देंगे, 250 ग्राम के लिए काफ़ी है, ज़्यादा तेल ना डालें। ठीक है, तो मैं तो 6 डाल रहा हूँ चम्मच। ठीक, ये हो गया। अब क्या होना है, इसको गर्म होने दो। ठीक, जैसे ये गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे जीरा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा, ये आपका रहा जीरा, ये इस तरह से है ना, ये थोड़ा इसमें डाल दो, 2 चुटकी बहुत है मेरे ख्याल से जीरा। ये हो गया जीरा। ठीक है, अब जैसे ये पक के ब्राउन हो जाएगा जीरा, वैसे ही फिर हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे लहसुन और प्याज जो अपन ने काट के रखा था। पहले प्याज लहसुन डाल देंगे, जब ये लाल रेड कलर का लाल रंग का हो जाएगा तब फिर डालेंगे मिर्ची। तो अब ये लहसुन और प्याज डाल दिया, इसको ऐसे मिलाते रहेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी पक जाएगा। जैसे ही इसका रंग लाल हो जाएगा वैसे ही हम फिर क्या करेंगे, मिर्ची डाल देंगे। अब ये थोड़ा लाल रंग का हल्का हल्का हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची, है ना। मिर्ची मैंने बताया कि जिसको जैसी अच्छी लगती हो, स्वाद के अनुसार ही इसमें डालना है। और इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, और थोड़ा सा पक जाएगा वैसे ही फिर बताएंगे क्या करना है। तो देखो ये सब मिर्ची वगैरह प्याज पक गया। अब हम क्या करेंगे, जो फली अपन ने काट कर रखी थी, अब इसको इसमें इस तरह से डाल देंगे, ये डाल देंगे। ठीक है, अब इसे ऐसे मिला देंगे इस तरह से, ये ऐसे, ये हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं क्या, जो मसाला, जैसे ये इस तरह से 1 चम्मच लगभग हल्दी, 1 चम्मच नमक, और ये 1 चम्मच आप डाल देंगे पिसा धनिया। इस तरह से ये डाल दिया। ठीक है, और आप चाहो तो थोड़ा सा अजवाइन अगर अच्छा लगता तो डालो, मैं तो डाल लेता हूँ। और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें मेथी, इस तरह से। तो क्या होगा, इसका बारीपन होता है पूरी तरह समाप्त हो जाए। ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर आपको अच्छा ना लगे तो ना भी डालें, सिर्फ हल्दी और नमक ही डाल दें, धनिया बाकी चीज़ें ना डालें। इस तरह से इसको अब हम मिला देंगे, इसको पूरा ठीक तरह से मिला देंगे। जितना मसाला है ये सब क्या होगा, फली में चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितना, जब ये इस तरह से हो जाए ऐसा, ये देखो इस तरह से मिल जाए ठीक प्रकार से। अब इसे हम क्या करेंगे,
ढक्कन से अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। पानी ऐसे ये डाल सकते हो 2-3 चम्मच होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इस तरह से, बस इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो आप ना भी पानी डालो, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अब हम कर देंगे ढक्कन से बंद। ढक्कन से इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। और गैस क्या करेंगे, हल्की गैस कर देंगे, बिल्कुल कम। अब 4 सीटी लगभग आ जाए। ये चूल्हे पर हम बना सकते हैं, गैस चूल्हे पर भी बना सकते हैं, दोनों में ही बना सकते हैं, ठीक। तो 4 सीटी जब लग जाएंगी फिर हम बताएंगे क्या करेंगे। अगर आप इसी को भगोने में बनाते तो क्या हमें उसमें फिर थोड़ा आधा गिलास पानी डालना पड़ता और फिर हल्की आंच में उसको पकाना पड़ता, ठीक। लेकिन कुकर उसमें क्या है, ज़रूरत नहीं रहती, या तो आप 2-3 या 4 चम्मच पानी डाल दो, या तो मत डालो तो भी, बस हल्की आंच में पकने दो आप इसको। हमने 5 सीटी रखी, 5 सीटी के बाद इसको हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर ओपन करते हैं। अब कुकर को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। देखो इसकी सीटी इसलिए नहीं निकालते हैं, अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सब्जी जलने का डर रहता है। और सीटी पूरी गैस ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद देखोगे तो ऐसी बनी, इस तरह से ये बन गई। अगर आपको लगता है कि इसमें गीलापन ज़्यादा है अभी, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप गैस जला के इसको जो पानी अंदर का है वो भाप बना के उड़ा सकते हो। जैसे मैं देखो ये गैस जलाई और इसमें जो थोड़ा इसको हमें और क्या करना है, ड्राई करना है, यानी सूखा करना, गीला है थोड़ा सा, तो जला देंगे। और ये क्या हो गई, इस तरह से जलाने से इसके अंदर का जो पानी है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। अब हमारी फाइनली सब्जी क्या होगी, बन के तैयार होगी। अब आराम से इसको आप प्लेट में निकाल सकते हो, रोटी के साथ या दाल रोटी के साथ। जैसे ये सब्जी हो गई, और अगर आप दाल बना ले अरहर की, या जैसे तुअर कहते हैं, और उसके साथ चाव से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी भयंकारी है। आप बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि कैसी बनी और आपको कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।